हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 2D एंड 3D से रिलेटेड कुछ 50 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर हैं और यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है उससे सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी या चंडीगढ़, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर आप आगे आपका एनवीएस का भी एग्जाम जल्द आने वाला है ना। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम्स में कवर होता है। मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूंगी कि ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो वीडियो होने वाला है, कोई सा भी वीडियो होगा, वो पूरा का पूरा उसके अंदर जितने भी 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके कौन कौन से एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो इन सभी एग्जाम्स के लिए है। ईएमआरएस बीपीएससी उत्तराखंड का जो एलटी और लेक्चरर दोनों है उसके लिए है। यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, पीजी सॉरी केवीएस में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस टीजीटी के हैं, बाकी 2D टीजीटी के है, बट 3D जो है वो टीजीटी में केवीएस में नहीं आता है। ठीक है, डीएसएसबी, चंडीगढ़, इन सभी एग्जाम में, झारखंड, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो आज के 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। केवीएस टीजीटी के लिए शुरू के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। तो वीडियो जो है बहुत सारे एग्जाम्स को कवर कर रही है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वो टॉपिक, एक एग्जाम का जो भी सिलेबस होगा वो जिस जिस एग्जाम में आता है वो सब आपका कवर होना चाहिए। क्योंकि हमें टॉपिक पढ़ना, हमें स्पेशली एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। हमें जितने भी हम फॉर्म डालते हैं उन सभी एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ताकि बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम में आ जाए, ये आपके अंदर होनी चाहिए चीज। ठीक है, तो 2D एंड 3D के कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। केवीएस टीजीटी में जितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगी, बाकी सारे एग्जाम्स में सभी 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो और आपका कोई भी क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में एक और ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, प्लीज आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट्सएप नंबर ही अवेलेबल है, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, मैसेज आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये केवीएस टीजीटी लेवल का है, मतलब पीजीटी, केवीएस पीजीटी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये टीजीटी में है, बाकी सभी एग्जाम्स में है। ठीक है, ये स्पेशली केवीएस टीजीटी के लिए है, एनवीएस टीजीटी के लिए है। पीजीटी में भी आ जाता है, एनवीएस में ऐसा कोई है नहीं, है ना। तो ये स्पेशली मैं आपको कहूंगी कि एनवीएस केवीएस टीजीटी में जरूर आएगा, आने के चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन का। टू पैरेलल कुछ क्वेश्चन जो है शुरू के वो टीजीटी लेवल के हैं। ठीक है, आगे सारे पीजीटी लेवल के होंगे। आगे वाले सारे क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए है, बस इसका स्टार्टिंग के कुछ टीजीटी लेवल के हैं, मतलब क्लास 10th लेवल तक का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कहा गया है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल अगर हमारा ये है, टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इसकी रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है और दोनों पैरेलल कॉर्ड्स जो है अपोजिट साइड में है सेंटर के। सेंटर का ये दोनों लाइन इस तरीके से हैं। अगर ये सेंटर ओ है तो अपोजिट साइड में बनी हुई है दोनों की दोनों जो कोड्स हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों कोड सेंटर के अपोजिट साइड में है। रेडियस उसने कहा है इसकी 5, अगर रेडियस इसकी 5 है दैट मीन्स ये 5 है। इफ द कोड्स आर अ डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस 3 4 फ्रॉम द सेंटर, जो एक कोड है ये तो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ए बी कोड ए बी कोड सेंटर से 3 की डिस्टेंस पर है। बी सी कोड, सी डी कोड सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और ये जो है 5 है। तो हमें ट्राइंगल में पता होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 होगा, तो ये पक्का हमारा 5 होगा ही होगा। ये हमें पहले से ही पता होता है कि ये 90 डिग्री है। तो ठीक है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा 3 है, ये 5 है, ये 90 होगा, तो ये 4 होगा। और अगर ये 4 है, ये 5 है, तो पक्का ये 3 होगा, क्योंकि ये हमारा 90 है। ठीक है, अब हमें पता है कि सेंटर से जो भी ये लाइन डाली जाती है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है और इसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक भी कर देती है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो ए बी कोड की जो लेंथ है वो हो जाएगी 8 और सी डी कोड की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी इसी तरीके से 6। और दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ कोड, वो हो जाएगा हमारा 2। तो आंसर होगा इसका 2। ये टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है,
सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा है कि ये अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों रेडियस है ओ ए, तो ये एंगल हमारा 70 बना हुआ है। इस पॉइंट से अगर यहाँ पर सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई ऐसे एंगल बना दिया जाए और ये एक्स बना हुआ हो, तो ये ए सी बी हमको निकालना है। जो एंगल हमें निकालना है वो कौन सा है, ए सी बी, ये एक्स हमें निकालना है। तो हमें पता होता है कि अगर ये सर्कल है, इस लेंथ की वजह से या इस चाप या इस कर्व की वजह से, आर्क की वजह से, ये अगर सर्कल है, इस आर्क की वजह से सेंटर पर कोई एंगल बनता है, तो इसी आर्क की वजह से सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है वो हमेशा आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, वही चीज है। इस कोड या फिर इस आर्क ए बी की वजह से सेंटर पर बना हुआ एंगल 70 है, तो इसी की वजह से जो यहाँ पर सरकमफेरेंस पर बना हुआ जो एंगल होगा ये एक्स, वो 70 का आधा होगा, मतलब 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 15, 20, 25। तो 15, 20, 25 को अगर हम देखें, 15, 20, 25, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 3 4 5 आता है, 3 4 5, 3 4 5 हमेशा एक ऐसा ट्राइंगल हो, 3 4 5 अगर साइड्स का रेशो आ रहा है, साइड्स अगर 3 4 5 के रेशो में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा पक्का। ठीक है, तो यानी ये 15 रही होगी, ये 20 रही होगी, ये 25 रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल हमसे पूछी जा रही है। तो अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का रेडियस निकालना हो, रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछा गया है, ये 90 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, तो इसके अंदर एक ऐसा सर्कल बनाना है जो तीनों साइड्स को टच करता हो। अगर एक हम ऐसा सर्कल बना है जो तीनों साइड्स को टच करता है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमें बतानी है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई। रेडियस हमें, ये स्मॉल आर हमें बताना है, तो स्मॉल आर होता है हमारा डेल बाय एस। डेल का मतलब है ट्राइंगल का एरिया, तो डेल मतलब हो गया ट्राइंगल का एरिया। अगर ये ट्राइंगल हमें पता चल चुका है कि ये तो ट्राइंगल कैसा है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 15 इंटू 20, 15 हाइट हो जाएगी, 20 बेस हो जाएगा, हाफ कर देंगे, तो 150 इसका एरिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा एरिया, 150। 150 एरिया। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स को ऐड करके आधा। तीनों साइड्स को ऐड करोगे तो 60 आएगा, 60 का आधा करोगे तो 30 आएगा, तो आंसर आएगा 5। तो आपकी जो इन रेडियस आएगी वो 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि ये एक सर्कल है, ये एक बाहर कोई पॉइंट ए है, ए से ऐसे सीकेंट बनाया जाता है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है, और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो 5 है। ए से डी पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट सर्कल के ऊपर, सर्कल की सरकमफेरेंस पर एडी एक टेंजेंट बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि ए बी इंटू ए से बी तक का डिस्टेंस इंटू ए से सी तक का डिस्टेंस ए बी इंटू ए सी जो होता है, ए बी इंटू ए सी जो होता है, ये हमारा जो टेंजेंट है एडी उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी का मतलब 4, ए सी का मतलब 9, एडी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो एडी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यही हमें इसमें बताना है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि ए बी सी डी जो है, एक एक सर्कल के ऊपर आप देख सकते हो क्या बना हुआ है। सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, और वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल की सारी साइड्स को टच करता है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या करता है, सर्कल की सारी साइड्स को टच करता है। ये 2y प्लस में 11 है, ये 3x प्लस में 11 है, और ये y प्लस में 10 है, ये 2x माइनस में 13 है। a है, b है, c है, d है, ये सारी हैं। ठीक है, तो एंगल ए हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता होता है कि सर्कल के अंदर अगर आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाते हो जो चारों जिसके चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पर है, ए बी सी डी सर्कल की सरकमफेरेंस पर है, तो ऐसा जो भी ये क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बना है वो साइक्लिक होता है। वो होता है साइक्लिक, मतलब चक्रीय होता है। चक्रीय चतुर्भुज जो भी होता है उसमें आमने सामने वाले यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है। दैट मीन्स इसका और इसका सम 180 होगा।
ए और सी का सम 180, तो y प्लस 10 प्लस 3x प्लस 11 इक्वल टू 180 हो जाता है। इसी तरीके से बी और डी का सम भी हमारा 180 हो जाता है। ठीक है, ये कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू हमने निकालनी है, उसकी हेल्प से हम ए निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा y प्लस में 3x प्लस प्लस क्या, पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं। 180 में से 10 जाएगा 170, 10 और कम कर दो 160, 1 और कम कर दो 159 आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ये आएगा 2x प्लस में 2y माइनस 2, उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 182, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 91। उधर जाके ऐड ही तो होगा, 11 माइनस 13, 2y प्लस 7 है, सॉरी यहाँ पर 7 है, ये 11 लिख दिया मैंने, ये 7 है। ठीक है, ये 7 है, तो ये कितना आएगा, -6 इसमें ऐड होगा तो यहाँ 6 ऐड हो जाएगा, इधर 6 ऐड होगा। सॉल्व करना है तो आप लोग कर सकते हो, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा 93 आएगा। इस इक्वेशन को अगर माइनस कर दिया जाए, है ना, 3 से इंटू कर लो, 3 3 3 3 9 3 27। अब दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करने पर हमें y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी तो y प्लस 10 हम एकदम से निकाल देंगे। ठीक है, तो माइनस करते हैं, y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 159, 3y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 279। तो ये माइनस करने पर कैंसिल, माइनस माइनस ये कितना आएगा, 0, 7 और 5 12, और इधर से -2y इक्वल टू माइनस में, तो y की वैल्यू 60 आएगी, y की वैल्यू 60 आती है तो 2y, y प्लस 10 हमें निकालना है, तो y प्लस 10 जो कि एंगल ए है वो हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एनवीएस टीजीटी, केवीएस टीजीटी, यूपी टीजीटी इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पीजीटी में ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो मैं अभी करा रही हूँ। इसके बाद 3D के क्वेश्चंस कुछ शुरू हो जाएंगे, वो आप लोगों के पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में आप लोगों के लिए सिलेबस सारे डिस्कस करूंगी, उनका डिफरेंस डिस्कस करूंगी, सो दैट आप लोगों को पता चले किस एग्जाम में कौन सा क्या आता है। ये एक सीकेंट बना हुआ है टी से, ये एक सीकेंट बना हुआ है टी से, यहाँ से ये बनी हुई है लाइन एस आर, ये 130 है, और ये भी लाइन बनी है, ये 70 है, ये पी है, ये क्यू है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप लोग यहाँ पे ये समझ सकते हो कि इसमें सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, PRPSRQ, है ना। तो अगर ये 70 है तो सामने वाला 110 रहा होगा, ये 130 है तो सामने वाला सिर्फ 50 रहा होगा। और ये एक लाइन है, तो अगर ये 130 है तो ये 50 रहा होगा, ये एक लाइन है, ये 110 है तो ये 70 रहा होगा, है ना। और इस ट्रायंगल, ये वाला एंगल निकालना, अगर ये 70 और 50 है, 70 50 120, तो ये 60 रहा होगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है इस वजह से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 60 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 60 आ जाएगा, नहीं 60 आंसर आएगा। इसमें कहा इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा आपका, अगर कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, मतलब ऐसे 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 करके ये बनाया है, रेगुलर मतलब इसमें सारी साइड्स बराबर होंगी, पॉलीगन मतलब इसमें बहुत सारी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स होंगी, जितनी भी होंगी बहुत सारी होंगी। ठीक है, अब एक रेगुलर पॉलीगन अगर है तो उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, अब हमें सिर्फ इंटीरियर एंगल निकालना है, सम इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 होता है, लेकिन अगर हमें एक एंगल निकालना है तो इसके लिए हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आता है हमारा बी ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ए नहीं होगा, बी होगा, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, ये हमारा पैरेललोग्राम है। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ एडजेसेंट एंगल, अगर ये है और ये x और y जो है वो एडजेसेंट एंगल है, तो ये कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उसका 2/3, अगर ये x है तो इसके बराबर वाला जो है इसी का ही 2/3 मतलब 2/3 है।
तो छोटा एंगल बताना है, ये क्या है 1 और ये क्या है इसका 2/3, तो ऑब्वियसली 2/3 ही छोटा होगा, तो 2/3 की वैल्यू हमें बतानी है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम जो हो जाता है हमेशा 180 हो जाता है। तो 2/3x प्लस x यानी कि 5x/3 इज इक्वल्स टू 180 होगा। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 छक 30, तो x की वैल्यू आएगी 3 इंटू 36, 36 दूनी 72, 36 दिया कितना होता है, x की वैल्यू हमें मिल गई, हमें तो ये निकालना है। तो 2/3 इंटू एक्स की जगह पे रख दिया इतना, 36 या 108, इससे कैंसिल, 36 दूनी 72, तो आंसर कितना आएगा 72, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ 16 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से, दैट मीन्स ये सर्कल के सेंटर से 16 सेंटीमीटर की कोड की डिस्टेंस, ये कोड बना दी है। डिस्टेंस ऑफ कोड, ए बी कोड की जो डिस्टेंस है और ए बी कोड जो है 16 सेंटीमीटर की है, तो अगर सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे तो ये जो ए बी था वो 8 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20, डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस आधी हो जाती है, अगर ये 8 है ये 10 है तो पक्का ये 6 होता है। 3 4 5 6 देख सकते हो, 3 4 5 डबल कर दो इसका, 6 8 10, तो एक ट्रिपलेट आपका 6 8 10 बन जाता है, जहां पर बड़ी साइड जो होती है हमेशा हाइपोटेन्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, क्या पूछा जा रहा था इसमें हमसे, डिस्टेंस ऑफ द कोड हमसे पूछा जा रहा था, तो डिस्टेंस ऑफ द कोड कितना हुआ 6 हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ द कोड हमारी सेंटर से 6 हो जाएगी, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पूछी जा रही है जिसकी हर एक साइड 12 है। तो अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसकी जो हाइट होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो हाइट होती है ये हमेशा याद रखना √3/2 इंटू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। साइड यहाँ पर क्योंकि 12 दिया है तो 12 इसकी जगह पे रख देंगे, अपॉन में 2 दिया है, 2 6 12, तो 6√3 यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। एक कोनिकल टेंट है, ये रहा हमारा कोनिकल टेंट, है 60 डिग्री एंगल एट द वर्टेक्स, तो ये जो वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल है ये 60 डिग्री है। तो अगर मैं ये पूरा 60 है, यहाँ से मैं कैसे लाइन बनाऊं, तो ये जो एंगल था 60 है वो 30 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कैसे लाइन बना देती हूँ, जो कि रेडियस है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो रेशो ऑफ दिस रेडियस टू द स्लैंट हाइट, दैट मीन्स एच, सॉरी स्लैंट हाइट दैट मीन्स एल, और ये हमारी एच है, दैट मीन्स इसने कहा है आर अपॉन एल निकालो, है ना। आर अपॉन एल हमसे अगर पूछा जा रहा है तो क्या होगा, हमें यहाँ पता चल चुका है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया है, और अगर ये ट्रायंगल बन गया है तो ये अगर 30 डिग्री है, 30 के सामने हमेशा 1 होता है, ये 90 है तो ये 60 होगा, 60 के सामने हमेशा √3 होता है, 90 के सामने हमेशा 2, इस ट्रायंगल को आप लोग याद कर लीजिए। तो ये रेडियस थी, ये स्लैंट हाइट थी, तो आर अपॉन एल हमारा 1/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। ये ट्राइंगल आपको लर्न होना चाहिए। 30 60 90, 30 सबसे छोटा, 60 थोड़ा सा बड़ा, 90 सबसे बड़ा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल रेड वाला सर्कल है, एक सर्कल हम बनाएंगे दूसरे कलर से ब्लैक वाला सर्कल, दोनों की जो रेडियस है आर है, इंटरसेक्ट करता है सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, दोनों सर्कल कुछ इस तरीके से कट करते हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। तो अगर हमने एक सर्कल ये बनाया है, इसका सेंटर ये है, और दूसरे वाले का सेंटर अगर मान लो ये है, ठीक है, तो दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं ग्रीन वाला सर्कल ब्लैक वाले के सेंटर C1 से पास हो रहा है, और जो ग्रीन वाला सर्कल है, ब्लैक वाला सर्कल है, वो C2 सेंटर ग्रीन वाले से पास हो रहा है। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये जो इनकी कोड होगी वो कॉमन होगी, ये कोड क्या होगी इनकी कॉमन हो जाएगी, ए बी जो होगी वो कॉमन होगी, इसी की ही लेंथ हमें बतानी है। अब यहाँ से अगर इसको मिला दे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें, रेडियस ही हमें यहाँ पर पता है कि ये चीज रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, और ये भी क्या होगी, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस ही तो होगी। देखो ये सरकमफेरेंस है
और ये सेंटर हुआ, तो रेडियस C1, C1 सेंटर। और अगर ये ग्रीन वाला सर्कल ले इसकी सरकमफेरेंस, तो C2 सेंटर। तो ये भी हमारी रेडियस रही होगी, ये भी रेडियस रही होगी, ये भी रेडियस, तीनों क्या हो गई, रेडियस। इसने पूछा है, इसने हमसे ये चीज ये पूछी है ये, ठीक है। अगर ये पता चल गई तो ये भी उतनी होगी, क्योंकि अगर एक सर्कल ऐसे जा रहा है, दूसरा सर्कल ऐसे जा रहा है, ये अगर ऐसे जाता है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ, इनको मिलाओगे तो ये जो लाइन है टू इक्वल पार्ट में ब्रेक होती है। और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही है, क्योंकि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर रेडियस आएगी जब दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो। ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं तो ये C1 C2 के बीच की डिस्टेंस R ही हो जाती है। ये भी R है, ये भी R है, तो ये ट्राइंगल बन गया R R R, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो चीज होगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी √3/2 इंटू R। अब मुझे पता है कि जो नीचे हाइट है, ये वाली जो हाइट है और ये वाली जो चीज है, दोनों बराबर है, तो मैं इसका डबल कर दूंगी तो आंसर आएगा √3R। आंसर आएगा √3R। इस ट्राइंगल, इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एंगल C इक्वल टू, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखना, ये कॉमा बीच में नहीं है। ठीक है, कॉमा बीच में नहीं है। तो एंगल, अब एंगल एंगल ना लिख करके मैं ABC लिखूंगी। C इज इक्वल्स टू 3B इक्वल टू 2A प्लस में 2B है। ठीक है, ABC की बताना है। अगर किसी ट्राइंगल के तीन एंगल्स के बीच में ये रिलेशन है और दूसरा रिलेशन हमें ऑलरेडी पता होता है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 होता है। ठीक है, तो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर C की जगह पे 3B रखूं, C की जगह पे 3B रख दूं, या फिर C की जगह पे मैं 3B ना रख करके ये रख देती हूँ, तो A प्लस B है, C की जगह पे मैंने रख दिया ये, तो ये आएगा 3A प्लस 3B इक्वल टू 180, यानी A प्लस B इक्वल टू 60 आ जाएगा। A प्लस B इक्वल टू, ठीक है, अगर A प्लस, एक सेकेंड है, इक्वेशन हमारी बन गई है। इसी में ही अगर हम C की जगह पे 3B रख दें, A प्लस C की जगह पे 3B, A प्लस 4B इक्वल टू 180 आएगा। A प्लस B इक्वल टू 60 है, दोनों को अगर माइनस कर दें तो 3B इक्वल टू 120 बचेगा, तो B की वैल्यू तो 40 आ जाएगी। B अगर 40 है तो A हमारा 20 होना चाहिए इसके हिसाब से, है ना। A 20, B 40, तो 60 हो गया सम। सम क्या हुआ, 60, तो इसमें रखो तो C कितना आएगा, 120 होना चाहिए। C 120, तो 20 40 60, दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ABC 3 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, सेंटर O है और एंगल AOB 90 है। A ये है, B ये है, ये एंगल 90 है। BOC 120 है, तो C पॉइंट यहाँ, ये हमारा 120 है। ठीक है, तो ये 90 है, 120 है, तो कितना रहा होगा, 360 में से 12 और 9 कितने हो गए, 21, 210 घटा दो तो कितना हुआ, 150, ये 150। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो है एंगल, ये AC की वजह से, अगर सेंटर पर 150 बनता है तो AC की वजह से सरकमफेरेंस के ऊपर यहाँ जो एंगल बना हुआ होगा वो 150 का आधा मतलब 75 होगा। कितना होगा, 75 होगा। कितना होगा, 75। तो मैं ये यहाँ पर भी 75 होगा, अगर मैं इस पॉइंट पर बनाऊं AC की वजह से तो वो भी 75 ही होगा। तो ये एंगल हमारा ABC पूछा जा रहा था, वही हमारा निकल गया है, 75 आ जाएगा, यानी 75 आ जाएगा। वीडियो जैसी भी आपको लगे डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ABC, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और यही रिपीट होते हैं बार बार। अगर कोई ट्राइंगल है ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, A है, B है, C है, D पॉइंट मिड पॉइंट हो गया,
तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे बना दूं तो जो ट्राइंगल है वो टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। अगर ट्राइंगल टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है तो अगर इसका एरिया एक होगा तो इसका भी एक होगा, अगर इसका दो होगा तो इसका भी दो होगा। ठीक है, अब एडी का एक मिड पॉइंट मान लिया है, यहाँ पर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ये क्या मान लिया, मिड पॉइंट। तो अगर मैं इसको ऐसे मिलाती हूँ तो ये वाला जो ट्राइंगल था ये वाला, ये भी टू इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। मतलब अगर वन टू था पूरा तो ये वन वन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मिलाती हूँ तो ये राइट वाला जो पार्ट है वो भी वन वन हो जाएगा, आधा आधा, क्योंकि ई मिड पॉइंट है एडी का, ई मिड पॉइंट है एडी का। ठीक है, तो पूछ रहा है एरिया ऑफ बीईडी, तो कह सकते हैं कि पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 था और बीईडी का एरिया तो 1 बचा है, बीईडी का एरिया 1 बचा है, तो 1/4। देखो पूरे ट्राइंगल का एरिया 1 1 1 1 4 हो रहा है, लेकिन इसका देखें तो 1 है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि 1/4 ऑफ किसका, ट्राइंगल एबीसी। तो 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब कह रहा है कि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल्स, ये हैं दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस मतलब इनकी दो दो साइड्स बराबर हैं, एंड देयर एरियाज आर इन द रेशो ऑफ 16:25। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो अगर एरिया का रेशो हमें पता है 16:25 और दोनों जो हैं वो, ठीक है, दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशो अगर हमें दिया हुआ है तो इनकी एक साइड का रेशो, तो इनकी एक साइड का रेशो S1, मान लो इसकी S1 है इसकी S2, तो इनकी एक एक साइड का रेशो जो होगा वो एरियाज का रूट करके आ जाता है। एरियाज का रूट तो कितना आएगा, S1/S2 4/5 आ जाता है, तो यही इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कहा है कि क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें बोला है A plus C इज इक्वल्स टू डबल ऑफ B प्लस डबल ऑफ D है। A की वैल्यू 140 है, D की वैल्यू 60 है, 60 है तो ये कितना होगा 120, 2B प्लस, तो ये 140 120 को सॉल्व करेंगे, इधर 20 आएगा, प्लस C इक्वल टू 2B आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 होता है, अंदर के चारों एंगल का सम इतना होता है। अब हमें पता है ए और डी कितना है, सम 200, तो ए और डी का सम अगर 200 है तो बी प्लस सी कितना होना चाहिए, बी प्लस सी होना चाहिए 160। ठीक है, तो 20 प्लस सी की वैल्यू यहां से निकाल लो, 160 माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 180 इक्वल टू 3B, बी आ जाएगा हमारा 60। बी अगर 60 है, यहाँ पे 60 रखोगे तो ये 100 होना चाहिए, सी हमारा 100 होगा, तो पूछा क्या है, बी ही पूछा था, तो ए हम ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के थे, केवीएस टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, बीपीएससी टीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी, यूके एलटी में तो नहीं आएगा, लेक्चर में भी नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यूपी टीजीटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो यहाँ तक थे। टीजीटी में हर एक में ये आना है, पीजीटी में ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपका पीजीटी या टीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसमें कहा है कि सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस क्या होगा। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो होता है, इनका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 होता है हमारा y एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0, ये हो गया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मीन x एक्सिस। इस लाइन का जो ग्राफ होता है वो आप कभी भी बना लेना, ऐसा ही बनेगा। जब भी x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग कुछ होगा तो ग्राफ इस टाइप से बनता है, ये 1 0 हो जाता है, ये 0 1। अगर आप तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट इसके ग्राफ आपको आने चाहिए, नहीं आते तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसका हमें ये जो ट्राइंगल सेंट्रोइड जब भी निकालना होता है, इन तीनों लाइन से घिरा हुआ पहले एरिया देखो, तीनों लाइन से घिरा हुआ एरिया, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है,
और ये वाली लाइन है। तीनों लाइन से घिरा हुआ एरिया अगर हमें पता चल गया है तो तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता है। ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है। 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है। तो सेंट्रोइड का मतलब क्या है, तीनों को ऐड करो और 1/3 कर दो। इन तीनों को ऐड करके 1/3, इन तीनों को ऐड करके 1/3, यही क्या है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मिड में आएगा, कहीं ना कहीं बीच, मिड में नहीं बीच में आएगा इसके ट्राइंगल के। तो 1/3 1/3 यहाँ पर सेंट्रोइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि क्वेश्चन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो भी लाइन है, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालनी है वो ए बी से पास होनी चाहिए। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इस लाइन का, इस लाइन का, दोनों का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो उससे पास होती है। ठीक है, जो हमारा आंसर है, जो हमारे लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है, एक तो वो ए बी से पास होती है। ठीक है, तो अगर वो ए बी से पास होती है तो चारों ऑप्शन में अगर हम ए बी रखेंगे तो सूट करना चाहिए। यहाँ पे रखो जरा ए, यहाँ पे रखो बी वाई की जगह, यहाँ इसको इंटू करो, क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं? नहीं आएंगी, तो ए ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ए रखो, यहाँ पर y की जगह b, यहाँ पर a, क्या दोनों साइड बराबर आ जाएंगी? आएंगी ही नहीं, तो ये क्या है, आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर b रखते हो, यहाँ पर a रखते हो, तो क्या दोनों चीज बराबर आ रही है? ये a स्क्वायर b स्क्वायर a, b स्क्वायर a, हाँ ये आंसर हो सकता है अगर अगले वाला ना हुआ तो। अब ये देख लो, इसमें एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, आएगा ही नहीं। इधर आप a रखो इधर b रखो, तो ये कहाँ बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमें पता आंसर हमारा सी ऑप्शन ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। 20th question. The equation of a straight line which passes through the intersection point of these lines. इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला जो भी लाइन होगा उसका इक्वेशन हमें बताना है। तो यहाँ से इतना पढ़ने से हमें एक चीज पता चल गई है कि 3x माइनस 4y माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा है 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू में 0। इन दोनों को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। वो जो एक्स वाई की वैल्यू होगी इन चारों ऑप्शन ए बी सी डी में किसी ना किसी में सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन को हम 4 से इंटू कर देते हैं। 5x प्लस 4y, 20x प्लस में 4y माइनस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ ऐड करने पर। 23x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आएगी 3/23। x का वैल्यू अगर हमारा 3/23 आ रहा है तो y निकालते हैं। 5x प्लस वाई इक्वल टू में 1, तो 5 इंटू 3/23 प्लस में y इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 15/23। कितना आएगा? 8/23। तो y आएगा हमारा 8/23। x और y दोनों आ गया। अब ये देख लो चारों ऑप्शन में से किसको सूट करता है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से किसको सूट करता है ये। अगर सबको सूट करने लगे फिर कुछ और करना भी पड़ेगा। अभी तक हमने ये लाइन पढ़ी ही नहीं है ना। तो अब देखो पहले ऑप्शन में 23x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो x प्लस वाई देखना जरा ये कितना आ रहा है, 8/23, सॉरी 11/23, तो सूट कर रहा है। तो ए ऑप्शन जो है इसको सूट करेगा, ये हो सकता है। इसमें रख के देखो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8/23 है, इज इक्वल्स टू 11 है, नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें रख के देखो, नहीं होगा। भाई इसको सूट कर रहा है तो क्या इसको करेगा? इसमें बीच में माइनस है, करेगा ही नहीं। भाई यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो सूट कहाँ कर जाएगा? एक ही क्वेश्चन को तो कर सकता है ना। ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा ए ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। इतना हमें क्वेश्चन पढ़ने की नीड पड़ी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये भी बताओ। तो अगर हमारा ये पैरेललोग्राम है, पी पॉइंट हमारा 1 2 है, क्यू पॉइंट हमारा 4 6 है, आर पॉइंट हमारा 5 7 है, एस पॉइंट हमारा ए बी है। तो पी क्यू को मिलाओ, पी आर को मिलाओ, क्यू एस को मिलाओ। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा। इस पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल्स हैं, पी आर, देखो पी आर कहाँ है, क्यू एस, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा सेम होगा। तो पी और आर दोनों को ऐड करके आधा कर दो। 1 + 5 6 का आधा 3, 2 + 7 9 का आधा 4.5।
ये जो होगा इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो कह सकते हैं a+4/2 = 3 होगा, b+6/2 = 4.5 होगा। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 - 4 2, a की वैल्यू 2, इसमें से आएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे 9 - 6 मतलब 3, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। इक्वेशन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन इज 1, देन इट्स लोकस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट से दो, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक पॉइंट है P, इस पॉइंट से इन दोनों लाइंस की जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका सम 1 है। ठीक है, तो लोकस बताना है, इसका रास्ता क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ कहाँ चल सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो हमने मान लिया कि एक तो x = 0 मतलब y एक्सिस है, और दूसरा y = 0 मतलब x एक्सिस है। पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर एच के। तो इस एच के से इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कैसे निकालते हैं, एच के x = 0 में रख दो, एच के को इसमें रखो, तो x की जगह पे h आ जाएगा, y की जगह पे k, y इसमें है ही नहीं, और है ना। तो h अपॉन में √h का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये प्लस d2 निकालेंगे, यानी इससे निकालेंगे इसकी डिस्टेंस, तो सेम प्रोसीजर y = 0 से निकालना है। तो h तो इसमें रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि x की जगह पे h रखना था और x की जगह ही नहीं है, तो y की जगह पे k आएगा। तो y की जगह पे k अपॉन में √k का जो कोफिशिएंट है, मतलब इस इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का √ इक्वल टू में 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्या आ जाता है, h+k = 1। लेकिन एक चीज मैंने थोड़ी सी इसमें गड़बड़ की है, जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, क्या कि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये चीज जो होती है वो मॉड में चलती है, किस में चलती है, मॉड में चलती है। दैट मीन्स ये चीज क्या आएगी, मॉड में आएगी। तो ये अगर मॉड में आती है तो मॉड h प्लस मॉड के इक्वल टू 1 अगर आप करते हो, तो ये चीज जो बन करके आती है वो सर्कल तो होगा नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होता, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, मॉड h प्लस मॉड के इक्वल टू में अगर 1 होता है, तो इस मॉड का मतलब है h, अगर h और k दोनों पॉजिटिव ले लिए तो ये लाइन बनेगी, h नेगेटिव लोगे, k पॉजिटिव, तो ये बनेगा, H पॉजिटिव K नेगेटिव, तो ये बनेगा, H और K दोनों नेगेटिव, तो ये बनेगा, चारों लाइंस। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चार लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और इन चारों लाइंस को जैसे ही आप ग्राफ पे बनाओगे, h+k = 1, अब इन तीनों में से इन तीनों को आपको देखना पड़ेगा कौन सी कहाँ पर बनेगी, मैं तीनों बना करके दिखाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाली तो फिक्स यही बनती है, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, और एक ये बनेगी। तो ये जब आप इसको देखोगे तो ये पूरा का पूरा अंदर एक स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो बनता है स्क्वायर बनता है, मॉड h प्लस मॉड के इक्वल टू 1। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज 50 क्वेश्चंस कराने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो बेसिक्स आप लोग पता करो, पढ़ो, बहुत सारी चीजें कराई हुई हैं। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का तरीका है भाई, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 17 × 1 - 14 × y' इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा डिफरेंशिएशन करने पर। तो क्या आएगा, 17 = 14 y', तो y' कितना आएगा, 17/14, ये हमारा m यानी स्लोप आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि वर्टेक्स एंड बेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी रिस्पेक्टिवली, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका जो वर्टेक्स है और बेस,
देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी, लेंथ ऑफ द साइड यानी ये बताना है जो कि ए है, ये हमें बताना है कितना होगा। तो हमें यहाँ पर पता होता है कि जो वर्टेक्स है, कि ये जो, एक सेकेंड, हमें यहाँ पर पता है कि जो ये हमारा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से अगर ये लाइन बनाई जाए, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, क्या होगी इसकी, ट्राइंगल की हाइट। और मैंने भी बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3/2 इंटू साइड होती है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइट जो होगी वो हमारी इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो क्या कैसे निकालेंगे, पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो लाइन में रखी, y की वैल्यू पॉइंट से उठा करके लाइन में रखी, और ये इसे लिख सकते हो -2 इक्वल टू में 0। तो ये आएगा -2 अपॉन में अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 1 ही है इसमें, 2 से 2 कैंसिल, इसका मोड क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो कितना आएगा, ये 1/2 आएगा सॉल्व करके। तो √3/2 इंटू ए इक्वल टू 1/√2 आएगा ये। इससे ये कटेगा तो √2, ए की वैल्यू कितनी आएगी, √2/√3। आंसर आएगा ए ऑप्शन। आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द कर्व रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन, ये जो कर्व है हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टीजीटी पीजी सारे के सारे पीजीटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे एनवीएस हो चाहे केवीएस हो, पीजीटी जो है उनकी बात करें, पीजीटी वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, √ax प्लस √by इज इक्वल्स टू में ये दिया है। तो इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा, ax प्लस by प्लस 2√abxy इज इक्वल्स टू में 1। अब ax प्लस by तो सही है, इस रूट वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये आएगा ax प्लस by इक्वल टू, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं फिर से, तो 1 प्लस, दोनों साइड में अगर स्क्वायर करें तो ये आएगा a² x² प्लस में b² y² प्लस 2ab xy इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4ab xy माइनस 4√abxy। ठीक है, अभी स्क्वायर करने पर हमें कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये चीज बची है। तो फायदा क्या हुआ, हम जब यहाँ पर भी था यहाँ पर भी आया है, तो अभी हमने क्या किया, ये चीज गलत की है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमें ये रूट वाला पोर्शन हटाना है मेनली, और स्क्वायर करने पर भी नहीं हटा तो फायदा क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, ax प्लस में by-1 इज इक्वल्स टू -2√ab ऐसे करके अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अब रूट वाला पोर्शन इसमें नहीं रहेगा। तो ये आएगा ax का स्क्वायर प्लस b²y² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × abxy माइनस 2 × by माइनस 2 × ax इज इक्वल्स टू 4abxy, ये आएगा। और अगर आप देखो इस पोर्शन को, इसको और इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ पर -2 नहीं आ जाएगा, और ये इधर 0 हो जाएगा। तो मैं अलग अलग ना लिख करके बस यहीं पर कर दिया इतना काम। ठीक है, अब ये जो चीज आई है इसको हमें कंपेयर करना है जनरल
एक जनरल इक्वेशन से, ठीक है। वो जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax² by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखोगे a² जो है कैपिटल A की वैल्यू आई है, कैपिटल B हमारा b² आया है, 2h की वैल्यू हमारी -2ab आई है, 2g की वैल्यू हमारी a आया है, g की वैल्यू हमारी माइनस में a, f की वैल्यू हमारी माइनस में b, c की वैल्यू हमारी 1 आई है, ठीक है। h की वैल्यू देखो तो यहाँ से -2ab आई है, -ab आई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा कितना होगा, डेल्टा आपको याद रखना है कैसे निकालते हैं। डेल्टा का मतलब है ABC प्लस 2FGH, अभी मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि ज़्यादातर हम इसको शॉर्ट में लिखते थे, ABC प्लस 2FGH माइनस माइनस a² माइनस b² माइनस c², याद था, माइनस a माइनस का b माइनस का c, f² g² h², तो ये आएगा ABC की वैल्यू a² b² c² की c वैल्यू 1 है, 2f की वैल्यू माइनस b g की वैल्यू माइनस a h की वैल्यू माइनस ab माइनस a हमारा a² है, f² देखा जाए तो b² आएगा, माइनस b देखा जाए तो b² है, g² हमारा a² आएगा और माइनस c की वैल्यू 1 है, h² मतलब a² b² आएगा। तो ये अगर देखा जाए तो a² b² ये इससे कैंसिल हुआ, ये आएगा 2a² b² माइनस 2a² b², ये माइनस था तो -4a² b²। ये जो डेल्टा आया है वो हमारा नॉन जीरो आया है। डेल्टा अगर नॉन जीरो होता है तो उसके बाद हम चेक करते हैं h² माइनस ab, h² कितना है a² b² यहाँ से, और ab कितना है a² b², ये कितना आया है 0। तो अगर हमारे पास डेल्टा नॉन जीरो आता है तो उसके बाद हम ये चीज चेक करते हैं, और ये चीज अगर हमारी 0 आती है तो वो हमेशा पैराबोला होता है। ये चीज अगर ग्रेटर देन 0 आती तो हाइपरबोला होता, लेस देन 0 आती तो इलिप्स होता, बस, ठीक है। 3 कंडीशन होती है। डेल्टा अगर नॉन जीरो आ जाए उसके बाद h² माइनस ab 0 आने पर पैराबोला होता है, ग्रेटर देन 0 पर आने पर हाइपरबोला होता है, लेस देन 0 आने पर इलिप्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी वालों के लिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव ग्रेडियंट, यानी पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट मीन्स जो स्लोप है, जो m है, जो tan थीटा है वो हमारा पॉजिटिव है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो हमारी लाइन है वो पास हो रही है -5 और 0 से, इज एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, और जो लाइन है वो 3 ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर है। ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो 3 है, ये दिया हुआ है। तो उसकी इक्वेशन बतानी है, तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 3 है, लाइन की डिस्टेंस 3 है, ठीक है। पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा -5 0, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, स्लोप हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो स्लोप का मतलब है चारों को डिफरेंशिएट करो, dy/dx पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 3 + 4y = 0, तो यहाँ से y डैश हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम सी ऑप्शन देखें 4 + 3y डैश = 0, y डैश पॉजिटिव नहीं आएगा, y डैश पॉजिटिव आना चाहिए। इसको देखते हैं, तो 3 - 4y डैश = 0, 4 - 3y डैश = 0, तो इससे जो y डैश आ रहा है वो हमारा -3 + 3/4, और यहाँ से जो y डैश आएगा वो 4/3 आएगा। दोनों से पॉजिटिव है, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बट ए और सी तो नहीं होंगे, ठीक है। अब कहा है ओरिजिन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो 3 होनी चाहिए। इन दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते तो बी ऑप्शन अगर हम ले तो ओरिजिन मतलब 0 0, तो बी ऑप्शन में 3x - 4y + 15 = 0 है।
इसमें ओरिजिन रखो, ओरिजिन रखोगे तो 0 माइनस 0 प्लस 15 बाय अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y का कोफिशिएंट -4 उसका स्क्वायर। -4 स्क्वायर लिखो चाहे +4 स्क्वायर लिखो, बात एक ही रहती है। तो ये 15/5 आएगा सॉल्व करने पर, मतलब 3 आएगा। 3 ही आना चाहिए था, ये डिस्टेंस जो थी वो 3 ही आनी चाहिए थी, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जब भी निकालना हो, पहली बात तो ये चीज सेम या फिर रेशो में होती है, तो यहाँ पर सेम दिया हुआ है, दैट मीन्स दोनों लाइन जो है पैरेलल है। ठीक है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, 8x प्लस 15 y जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इतना पोर्शन रेशो में होना चाहिए, रेशो में है तो दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करके सेम कर लेंगे। तो पहले में जो लिखा है वो माइनस का 34 लिखा है कांस्टेंट, दूसरे में 31 लिखा है, तो क्या करना है, दोनों को माइनस, -34 में से इसको माइनस कर देंगे, -34 माइनस -34 में से इस वाले पोर्शन में से, देखो पहला काम किया है ये और ये बिल्कुल सेम हो, किसी तरीके से सेम बना लो अगर रेशो में है तो। फिर इस पोर्शन में से इस पोर्शन को माइनस कर दो, कितना आएगा, इतना, अपॉन में क्या करेंगे, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर, तो -65 अपॉन 8, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का जब रूट करोगे तो 17 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8, 15 और 17 जो होते हैं वो किस में होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं तीनों, तो यहाँ से क्या आएगा, इतना आएगा, और डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 8, 15, 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर जब भी सॉल्व करोगे अंडर रूट करोगे तो 17 ही आता है। ठीक है, 17 पंजे नहीं होता 65, 13 पंजे होता है 65। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इतना आएगा डिस्टेंस, दैट मीन्स ये आ जाएगा आंसर 65/17। अगले क्वेश्चन में कहा है ए बी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABCD, ये है ए 2 -3, ये है बी -2 1। इफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल मूव्स ऑन द लाइन, इसका जो भी सेंट्रोइड है, तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं इसका एच के। ठीक है, तो इसका जो भी सेंट्रोइड होगा, तो इसका पहले सेंट्रोइड निकालते हैं, तो सेंट्रोइड आएगा हमारा क्या, 2 -2 और h ऐड करके आधा, -3 1 और k ऐड करके आधा। ठीक है, ये आया। अब ये जो है ट्राइंगल का सेंट्रोइड मूव करता है इस लाइन पर, तो ये इस लाइन पर मूव करता है, यानी ये जो सेंट्रोइड हमने निकाला है वो हम इस लाइन में रख सकते हैं। तो 2 h की x की जगह पे h/3 प्लस में 3 y की जगह पे k -2/3 इज इक्वल टू में 1, तो ये आएगा 2h/3 प्लस 3k -6/3 इक्वल टू 1, 2h प्लस 3k 2h प्लस 3k माइनस 6/3 मतलब 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 1, तो ये -2 यहाँ से हटा देती हूँ और उधर ही लिख देती हूँ 3। कितना आएगा, ये 3 भी यहाँ से हटा देते हैं तो कितना आएगा इधर 9। तो ये हमारी लाइन बनी है। अब इसमें h प्लस 2h+3k में, क्योंकि इसने हमसे लोकस पूछा है, तो लोकस के लिए क्या करते हैं, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाता है। एक्स वाई को एच के से रिप्लेस करते हैं तो आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे ऐसे वाली थी, उन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये फॉर्म बनती है,
ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो दो लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है, तीसरा लाइन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू में 1 दिया हुआ है। इन तीनों से बनने वाला जो भी ट्राइंगल रहा होगा उसका हमें ऑर्थो सेंटर बताना है। ठीक है, उसका हमें ऑर्थो सेंटर बताना है। तो पहले तो ये जो 2x² माइनस 3xy प्लस में y² दिया हुआ है, इसका हम देखते हैं कि ये दो लाइंस कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये जो हमें दिया है 2x² माइनस 3xy y² माइनस 3xy ये दिया है। अगर मैं इसमें जरा x² से डिवाइड कर दूं तो y बाय एक्स का स्क्वायर बनेगा, माइनस 3y/x बनेगा, +2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो कि y अपॉन एक्स में है। अगर y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसे सॉल्व कर देती हूँ, मैं कैपिटल X मान लेती हूँ जरा इसको, -3 कैपिटल X +2। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगी तो x² माइनस 2x माइनस x +2, तो x -2 -1 x -2, तो x -2 और x -1 बनेगा, है ना। तो यानी x का मतलब क्या है, y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स -2 एक लाइन होगी, y अपॉन एक्स -1 दूसरी लाइन रही होगी। ये कुछ इस तरीके से, ये दो लाइंस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये बना था। ठीक है, ये दो लाइंस कुछ इस तरीके से रही होंगी। तीसरी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसको 0 रखती हूँ तो y इक्वल टू 2x बनेगी एक लाइन, और इसको 0 रखती हूँ तो y इक्वल टू x बनेगी एक लाइन। ठीक है, और तीसरी लाइन हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अब ये चीज मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ऐसे ही जाएगा हमेशा, y इक्वल टू एक्स हमेशा ऐसे जाएगा मिड से, और y इक्वल टू 2x। अगर x की वैल्यू 0 0 0 सूट करेगा इसको, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। ये हमारा पॉइंट 1 1 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, मतलब ऊपर से 2 यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, तो यानी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ट्राइंगल बना है y इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये बनेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, क्योंकि हमें ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको दोबारा करती हूँ कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ऐसे बनेगा। दैट मीन्स ये 1 0, ये 0 1, तो 1 1 कहाँ आएगा, कहीं 1 1 यहाँ आएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स ऐसे जाएगा 0 0 और 1 1 से। ये जो y इक्वल टू 2x है, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो 1 2, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 2, 2 कहीं यहाँ है y एक्सिस पर, तो ये होगा ना पॉइंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, ये y इक्वल टू 2x है, तो ये वाला पॉइंट निकाल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन, ये जो कट करती है यहाँ 90 पे कट करती है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे जाएगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस, ये कॉमन सेंस है, उतनी डिस्टेंस यहाँ है 1 1, और ये बिल्कुल मिड से पास होगी, तो ये मिड से पास होगी तो पक्का ये वाला एंगल 90 ही रहता है। ठीक है, तो ये पक्का जो होता है एंगल 90 ही रहता है। तो ऑर्थो सेंटर हमें निकालना है। तो अगर कोई एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें एक एंगल 90 होता है, तो जहां पे 90 बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है उस ट्राइंगल का। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर, ये वाला पॉइंट किस किस को इंटरसेक्ट करके बना है, y इक्वल टू एक्स को और x प्लस वाई इक्वल टू 1 को। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो x और y बराबर हैं, और x y का सम 1 है, दैट मीन्स आधा आधा रहे होंगे x y, तो सी ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये जो दो लाइंस है वो रिप्रेजेंट करती हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और परपेंडिकुलर हो तो ऐसे केस में x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट का सम हमेशा 0 रहता है। ठीक है, ये जनरली ये इक्वेशन पता कैसे लिखी होती है, ax² प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर ऐसे लिखी हुई होती है तो a प्लस बी 0 कर देते हैं। देखने पर ये आंसर टिक करके गलत किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उनका सम 0 होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो a प्लस एच 0 होगा, ये याद रखना है। क्या होगा? a प्लस एच 0 होता है। इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग? इन दो पॉइंट से जुड़ने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है, इसको अगर वाई एक्सिस डिवाइड करती है, तो किसी भी लाइन को अगर वाई एक्सिस ऐसे डिवाइड करेगी, तो अगर वाई एक्सिस डिवाइड करती है, मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये -2 -3 है, ऐसे ही बोल रही हूँ बस, मान लो इसको, ये 3 7 है, तो अगर वाई एक्सिस डिवाइड करिए तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, बट एक्स की वैल्यू 0 होगी पक्का। तो यानी ये जो पॉइंट है वो 0 वाई रहा होगा। एक्स की वैल्यू 0 है, मैंने मान लिया k/1 में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है तो k×3 प्लस 1 × -2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इतना ही सॉल्व करना है। यहाँ से k की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2/3, तो आंसर हो जाएगा 2/3। कुछ भी नहीं करना और। ठीक है, बस y एक्सिस अगर कट करती है तो आपको याद रखना है कि x की वैल्यू 0 होगी। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, अब देखो y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, या फिर इसे y माइनस 2x इक्वल टू 4 लिखेंगे। दूसरा जो लाइन है 6x इक्वल टू 3y प्लस 5 है, तो इसे हम 6x माइनस 3y इक्वल टू 5 लिखते हैं अगर, या फिर इसको सही से लिखो दोनों को, 3y माइनस 6x इज इक्वल टू -5 हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे 3 से डिवाइड करोगे तो y माइनस 2x इक्वल टू -5/2, क्योंकि जैसा ये लिखोगे ऐसा इसको भी लिखना है। तो ये y माइनस 2x प्लस 5/2 इक्वल टू 0, और ये -4 इक्वल टू में 0 लिख लिया। अब y माइनस 2x दोनों में सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये चीज सेम बना लो बस। उसके बाद दिस वैल्यू माइनस दिस, तो -4 में से 5/2 को माइनस करेंगे, ये आएगा अपॉन में अंडर रूट y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आएगा? सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और डिस्टेंस पॉजिटिव, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13/2 अपॉन में अंडर रूट 5, यानी 13/2√5। गलत हो गया कहीं, कहाँ मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में कहीं पे। अरे ये 3 से डिवाइड किया था भाई, 2 से नहीं, ये 3 है। 4 3 12 5 17, तो ये 17 आएगा। 17/2√5, 2 नहीं ये 3 है ना, 3√5। अब 17/3√5 में किसी में भी नहीं लिखा है, तो 17/3√5 इंटू √5, ऊपर नीचे √5 से इंटू क्या क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, if the point P21 lies of the line segment joining the point is, इसने कहा है कि ए बी दो पॉइंट्स है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसके ऊपर ये लाई करता है। कौन लाई करता है? पी मतलब 2 1 इस पे लाई करता है। तो क्या बताना है? इफ द पॉइंट लाइज ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो हमें बताना है क्या कि AP बाय PB का रेशो वगैरह निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, इसे आप रेशो से, हाँ अगर मैं k/1 मान लूं, तो k/1 मानती हूँ, तो जो p है उसमें 2 है, जो ये 2 इज इक्वल्स टू k×8 प्लस 1 × 4 अपॉन k+1, तो 2k प्लस 1, 2 इक्वल टू 8k प्लस में 4 आएगा, 6k इज इक्वल्स टू -2 आएगा, यानी k की वैल्यू -1/3 आएगी। k की वैल्यू -1/3 आने का मतलब है जो रेशो आया अगर वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब एक्सटर्नली डिवीजन है। एक्सटर्नली डिवीजन है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो a है और यहाँ b है, तो p बाहर है कहीं, एक्स ए बी के बाहर है, p ऊपर नहीं है, यहाँ बीच में नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, तो यानी कि a से p तक की डिस्टेंस 1 है। ठीक है, और p से b तक की डिस्टेंस 3 है। k का मतलब यही तो है। ठीक है, a से p तक की डिस्टेंस 1 है, b से p तक की डिस्टेंस 3 है, तो ए बी कितना रहा होगा? 2। ए बी कितना रहा होगा भाई? 2। भाई देखो उल्टा लेना है इसको थोड़ा सा,
आप कहोगे ये तो 1 नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता, है ना? इस तरीके से अगर कहें तो वो चीज़ नहीं सोचनी है। ये कुछ ऐसे रहा होगा, बी यहाँ, ए यहाँ। एपी अगर हमारा 1 है, बीपी अगर हमारा 3 है ना? ये देख लेना यहाँ पर ज़रा, क्योंकि हमने तो ऐसे ही निकाला है। के का मतलब एपी अपॉन पीबी, के का मतलब है एपी अपॉन पीबी, बट एक्सटर्नली डिवीजन है ये। के का मतलब क्या है? एपी अपॉन पीबी, तो वही देखो एपी अपॉन पीबी, तो ए बी 2 आएगा। ए बी अगर हमारा 2 आ रहा है तो अब ऑप्शन मैच कर लो। ऑप्शन अगर देखोगे एपी बाय ए बी हमारा, इसे ए बी को यहाँ लिखो, ए बी 3 है क्या? नहीं, ए बी 2 है, ये दोनों बराबर नहीं है। सी ऑप्शन देखोगे, पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/3, क्या ऐसा है? नहीं है ऐसा, ठीक है। डी ऑप्शन देखो, ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी है, ये 2 है तो ये 1 है, हाँ है, तो ए पी अपॉन ए बी हाफ है, ए पी अपॉन ए बी हाफ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा, तो ये अपना सही कर लेना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस? इन तीनों से बनने वाला जो भी ट्राइंगल है उसका एरिया हमने बताना है, क्या होगा? तो 3 पॉइंट्स जब भी होते हैं तो उनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगी। इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मानना है, इसको x3 y3 मानना है और तीनों को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि, अच्छा क्वेश्चन है, पी क्यू आर विद द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पी क्यू आर एक ऐसा ट्राइंगल है कि राइट एंगल तो बना है हमारा पी पर, और ये क्यू है, ये आर है। तो इसने क्यू आर की हमें इक्वेशन की लाइन भी दी है, लाइन का इक्वेशन भी दिया है, क्यू आर का, क्यू आर लाइन का इक्वेशन भी हमें यहाँ पर दिया गया है, और कहा है कि आइसोसेलेस है, दैट मीन्स ये दोनों बराबर ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 है। अगर यहाँ पे 90 है तो पी क्यू और पी आर ही बराबर हो सकते हैं, तभी आइसोसेलेस होगा। और क्यू आर की हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर ये 90 एंगल है पी पर और पी क्यू क्यू पी आर बराबर है, तो दैट मीन्स ये 45 होगा, ये 45 होगा, 45 होगा, तो इसका 2x प्लस में y इक्वल टू 3, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0, यानी बोल सकते हैं कि m की वैल्यू स्लोप आएगी -2। ये स्लोप किसकी आई है? क्यू आर की। तो क्यू आर की स्लोप अगर -2 है, ठीक है, क्यू आर की स्लोप अगर -2 है और दोनों एंगल्स के बीच, दोनों लाइंस के बीच में 45 का एंगल है, किस किस के बीच में 45 का एंगल है? इसके और इसके, इसके और इसके बीच में अगर 45 का एंगल है तो हम कह सकते हैं कि 1045 इज इक्वल्स टू 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्लोप अगर m है तो m माइनस दूसरे वाली लाइन यानी क्यू आर का स्लोप अपॉन 1 प्लस m इंटू -2 और मॉड इसका। तो 1045 क्योंकि 1 होता है तो यहाँ से आएगा m प्लस 2 अपॉन 1 -2 है, ठीक है, मॉड। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता है? m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 -2m। अभी मैं सिर्फ इस मोड की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव लेकर के ही सॉल्व कर रही हूँ बस, ठीक है, उसी से काम बन जाएगा, क्योंकि हमारा, तो यहाँ से आएगा 3m इक्वल टू 1 माइनस का, तो m आ जाएगा -1/3। तो यानी ये आएगी हमारी, इसकी स्लोप आएगी -1/3। अगर आप इसको नेगेटिव लेकर के सॉल्व करोगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है, वो करने की हमें जरूरत नहीं है। तो -1/3 अगर इसकी स्लोप है, पी क्यू की स्लोप है, तो ये एंगल 90 है, दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो इसकी स्लोप क्या होगी? किसकी? पी आर की। पी आर की स्लोप हो जाएगी -1 अपॉन -1/3, दैट मीन्स 3। तो यानी इसकी जो स्लोप आएगी वो 3 आ जाएगी। इसकी स्लोप हमारे पास आ गई 3। हमने पी क्यू की स्लोप निकाल लिया, पी क्यू और पी आर परपेंडिकुलर है, तो पी आर का जो स्लोप हो जाएगा वो -1 अपॉन दिस वैल्यू होगा, तो पी आर का भी स्लोप हमारे पास आ गया। और दोनों लाइन 2 1 पॉइंट से पास हो रही हैं,
तो अगर कोई लाइन 2 1 से पास हो रही है और स्लोप उसकी -1/3 और 3 है, तो दोनों लाइंस का इक्वेशन क्या क्या होगा? तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसी तरीके से y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2। y माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस माइनस 3। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा एक लाइन, और यहाँ से 3x प्लस में 3y प्लस में x इक्वल टू 5 आएगा। इन दोनों लाइन का जैसे ही इनटू करेंगे तो ए बी सी डी ऑप्शन में से एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, y माइनस वाई वन इज टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये 3x माइनस x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है अगर, तो ये y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6, ये लिखा पता नहीं कैसे जा रहा है, y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये बनेगा दूसरा। इन दोनों का जरा अगर हम इंटू करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना है एबीसीडी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। इतना काम आप लोग खुद करोगे, इन दोनों की इंटू करना है। x की इंटू 3x से, तो 3x स्क्वायर सब में है। 3y की इंटू वाई से होगी तो माइनस 3y स्क्वायर सब में है। अब x इंटू वाई देखो किससे बनेगा, x इंटू वाई कैसे बनेगा, जब इस 3y की इंटू इससे करेंगे तो 9xy, ठीक है, इसकी इंटू इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई, तो प्लस का 8xy बनेगा, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 5 इंटू ये -15x कहाँ पर है, -15x। ठीक है, -15x ये बनेगा, और 5 और ये इंटू करोगे तो -5x ये बनेगा, तो -20x यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, एक कर्व आपको दिया है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी दो कर्व या फिर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना होता है, ठीक है, दो लाइंस या दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है, तो सेम ही काम आप लोगों ने करना होता है। क्या, इसकी स्लोप निकाल लो, तो y डैश कितना आएगा, यहाँ से -2x, यहाँ से y डैश कितना आएगा +2x। ठीक है, दोनों का स्लोप आ गया, दोनों का स्लोप तो आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, दोनों कर्व्स का। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस y की जगह पे एक्स स्क्वायर रख देते हैं, y की जगह पे एक्स स्क्वायर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी x की वैल्यू आएगी +-√2। x की वैल्यू अगर +-√2 है तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, √2 लेते हैं x की वैल्यू। तो इन दोनों को क्या आएगा भाई, एक स्लोप तो हमारी आएगी -2√2, एक स्लोप आएगी हमारी +2√2। tan थीटा, दोनों के बीच में अगर एंगल, दोनों कर्व्स के बीच का एंगल अगर ये है थीटा है, तो ये आएगा mod m2 माइनस m1, दिस माइनस दिस करोगे तो 4√2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इन दोनों की इंटू, तो -4√2, 4 इंटू कितना आएगा 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4√2 अपॉन -7, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स 4√2/7, क्योंकि ये तो मॉड में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, आंसर होगा ये ऑप्शन। इक्वेशन रिप्रेजेंट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसको पहले हम कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में कांस्टेंट इक्वल टू में 0। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -y है, यहीं से पता चल जाता है कि दोनों जो होंगे a प्लस बी अगर 0 आता है तो दोनों परपेंडिकुलर रही होंगी पक्का। ठीक है, तीसरा 2h की वैल्यू -5, g की वैल्यू 7, f की वैल्यू, इसको इससे कंपेयर, f की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4, ये आप लोग कंपेयर तो कर ही सकते हो, इसको
इससे कंपेयर कर लिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, है ना। तो ये आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए माइनस बी माइनस सी F² G² H²। ये चीज आप निकालोगे, ये हमारी जो आएगी, ये हमें देखना पड़ेगा कितना आएगा। ए बी सी 6 माइनस 6, सी की वैल्यू 4 है, प्लस 2 FGH, F कितना है 5, G कितना है 7, H कितना है -5/2, माइनस ए कितना है 6, F² मतलब 25, माइनस बी कितना है -6, G कितना है 7, माइनस सी कितना है 4, H कितना है 25/4 H² है। ठीक है, तो ये देखो 6 छंग 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 108, 72 दूनी 144, माइनस ये सॉल्व करोगे 2 से 2, 5 पे 25, 25 सत्ता 175, माइनस 25 छक 150, प्लस 6 चौक 24, 240, 6 9 जा 54, प्लस में 54, माइनस 4, सी की वैल्यू 4 थी ना, तो 4 से 4 कैंसिल 25। ठीक है, ये और ये कितना हो गया, ये 175 हुआ, 175 175 हो जाएगा 200 और 150, 350, माइनस का 350। ठीक है, 240, जीरो तो नहीं आ रहा है किसी तरीके से, यही चीज है यहाँ पर। ये -144, हाँ ये -144 आएगा। रुको जरा, ये माइनस माइनस वाले ऐड करते हैं, कितना आएगा, ये और ये और ये 350, 350 और 144, 25 25 7 175 ही तो आएगा। 2FGH, अच्छा यहाँ पर ए की वैल्यू 6 है, बी एच की वैल्यू -5/2 है, जी की वैल्यू 7 है, एफ की वैल्यू 5/2 है, और सी 4 है। ये वैल्यू तो नहीं आएगी 350, और ये जीरो तो नहीं आ रहा है। 6 माइनस 6 इंटू 4, 2 इंटू एफ। ओहो, यहाँ गड़बड़ हुई है, एफ की वैल्यू ये आएगी, इसको इससे कंपेयर करेंगे, करो जरा कंपेयर, 5/2 आएगी ना। ठीक है, तो जब इस चीज को आप खुद सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 4। ठीक, और 294 प्लस, ठीक है 200, ये 294 आएगा, बाकी ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपकी, आप खुद कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, जीरो आ जाएगा। जीरो आने का मतलब है कि जो जब भी ये चीज जीरो आती है तो वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये आप सॉल्व कर लोगे खुद। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पहले ये चीज क्या आ गई थी, a+b x² का कोफिशिएंट, और ये देखो x² का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट का सम जीरो आता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे था। दैट मीन्स क्या होगा, ये बस हमें ये चेक करना था कि क्या ये चीज जीरो आ रही है, अगर ये जीरो आ रही है तो दैट मीन्स वो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होगा। ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से, किसे कंपेयर करो, ax² प्लस में by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। तो इसको जरा कंपेयर कर लो, a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू 1 आएगा, 2h इक्वल टू 1 आएगा, 2g इक्वल टू 1 है, और 2f इक्वल टू भी 1 है, c इक्वल टू भी -1 है। अब हम निकालते हैं ए बी सी माइनस प्लस 2FGH माइनस ए माइनस बी माइनस सी F² G² H², ये वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। ए बी सी 1 आएगा माइनस का, प्लस 2f की वैल्यू 1 है तो ये तो हमारा 1 हो गया, जी और एच यहाँ से निकालोगे 1/4 आएगा, माइनस ए का वैल्यू 1 है, एफ का वैल्यू 1/2 है,
तो 1/4 माइनस बी का वैल्यू भी 1 है, जी का वैल्यू 1/2 है तो 1/4 माइनस सी का वैल्यू 1 है तो ये +1 आएगा, एच का वैल्यू 1/2 आएगा तो 1/4। ठीक है, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, बाकी दिखता है इससे ये कैंसिल हो गया, -1 आ रहा है। -1 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो चीज आई है ये क्या है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो होती है तो उसके बाद आपको चेक करना होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है, ए बी की वैल्यू 1 है, ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो इलिप्स होगा। ग्रेटर देन जीरो आती तो हाइपरबोला होता, इक्वल टू जीरो आती तो पैराबोला होता, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये चीज जीरो आती, जो कि जीरो आई नहीं है। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे देखो, अब मैं डायरेक्ट करूंगी इसको। ये ए होता है, ये बी, ये 2gx, 2gx इज इक्वल्स टू -2x, तो यहाँ से g की वैल्यू -1। ये 2fy होता है, f की वैल्यू -3, और ये c। 2hxy इसमें नहीं है तो h हमारा 0। ठीक है, वही चेक करना है, abc प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये वैल्यू आप लोग खुद चेक करोगे, ये आएगी हमारी नॉन जीरो। उसके बाद हम H स्क्वायर माइनस AB चेक करेंगे, अगर ये लेस देन जीरो आया तो एलिप्स, इक्वल टू जीरो आया तो हाइपरबोला, ठीक है, सॉरी पैराबोला, ग्रेटर देन जीरो आया तो हाइपरबोला। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग खुद चेक करोगे। ठीक है, इक्वल टू जीरो आएगा तो पैराबोला हो जाएगा। या मैं ही करा देती हूँ इस क्वेश्चन को, कभी गड़बड़ करें। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात देखो, इस क्वेश्चन को मैं खुद ही करा देती हूँ क्योंकि इसमें आप फंस जाओगे, अलग है ये थोड़ा, मुझे लगा सेम होगा। ये जो चीज है ना, इसमें एक चीज नोटिस कर लो आप कि जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है सेम होता है और एक्स इंटू वाई वाली टर्म नहीं होती है तो वहां पर चांसेस सर्कल के हो जाते हैं। चांसेस क्या होता ही ये है, तो क्वेश्चन सिर्फ देख के करना है, ये इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और एच जीरो है। एच जीरो मतलब एक्स इंटू वाई वाली चीज इसके अंदर नहीं लिखी हुई है, एच इंटू वाई जब ना हो और ये चीज सेम हो, ये दो पॉइंट याद रखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम, एक्स इंटू वाई वाली टर्म ना हो तो हमेशा सर्कल होता है, तो आंसर लगा देना सर्कल। अब सर्कल है, लेकिन सर्कल जो है वो पॉइंट भी हो सकता है। भाई ये तो बड़ा सर्कल, अगर रेडियस जीरो कर दी जाए तो पॉइंट, तो पॉइंट भी एक टाइप का सर्कल है जो कि रेडियस जीरो है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हमें फंसा देगी थोड़ा सा, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट है या सर्कल, इतना तो कंफर्म हो गया, पॉइंट होगा या फिर सर्कल होगा, ये तो हमारे पास कंफर्म है। अब देखते हैं पॉइंट होना है या सर्कल होना है, ये हमें देखना है। ठीक है, पॉइंट होगा या सर्कल होगा वो चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, कैसे, रेडियस निकाल करके, कि इतना हमें पता चल चुका है सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन अगर ये है, तो एक सेकेंड, हाँ, कभी कभी टाइम जो है वो चलती है। ये हमें पता है स्क्वायर, ये तो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, कभी कभी स्टाइलस इस पे चलता नहीं है, गर्म हो जाता है ना ये, तब दिक्कत होती है। 2x² प्लस 2y² माइनस का 2x माइनस का 6y प्लस में 5 इक्वल टू में 0, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, x² प्लस y² माइनस x माइनस 3y प्लस 5/2 इक्वल टू में अगर 0 है
ठीक है, ये है, ये सर्कल की इक्वेशन बन चुकी है। तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। सर्कल की जनरल इक्वेशन जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2g इज इक्वल टू -1, 2f इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो रेडियस जो होती है, रेडियस आ जाती है हमारी, रेडियस होती है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एफ स्क्वायर की वैल्यू 9/4, जी स्क्वायर की वैल्यू 1/4, सी की वैल्यू 5/2। तो इसे 10/4 लिख सकते हैं। तो 10 में से 10 गया, 0/4। तो रेडियस 0 आ रही है, रेडियस 0 है तो दैट मीन्स ये पॉइंट होगा, अदरवाइज ये सर्कल हो जाता अगर रेडियस कुछ भी आती तो। अब ये दिया है किसको, इसमें देखो एक्स वाई वाली टर्म है तो इसका मतलब सर्कल तो नहीं है। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ के। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर के वैल्यू हमें बताना है। तो इसको कंपेयर कर लो जरा। ए एक्स स्क्वायर से इसको करोगे तो A3 आएगा, 2hxy से इसको करोगे तो h7/2 आएगा, by स्क्वायर से करोगे तो B2 आएगा। ये 2gx से कंपेयर करोगे तो g हमारा 5/2 आएगा, 2fy से इसको कंपेयर करोगे तो f हमारा 5/2 आएगा। k इज इक्वल्स टू हमारा जो c होता है वो होता है। ठीक है, c इक्वल टू हमारा k आएगा। तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये 0 होता है जब भी हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ABC की वैल्यू आएगी हमारी 6k, 2F की वैल्यू 5/2, G की वैल्यू 7/2, H की वैल्यू 7/2 है और G की वैल्यू 5/2 है, माइनस A की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू 25/4 आएगा यहाँ पर, माइनस B का वैल्यू 2 है, G का वैल्यू 5/2 है तो 25/4 आएगा ये भी, माइनस C का वैल्यू K है और यहाँ पे आएगा 49/4। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे मैं जरा 4 से इंटू करती हूँ तो 24/4 आ जाएगा। अब नीचे से 4 4 4 4 सारा गया 4 इक्वल टू 0 चल रहा है। तो 24 के, अब यहाँ पे देखो 24 के 49 के माइनस 25 के, और ये कितना आएगा? 25 सते 175, 25 दिया 75, 50, तो 75 जाएंगे 100, 100 में से 50 जाएंगे 50 इक्वल टू 0। तो -25 के माइनस 50 इक्वल टू में 0 प्लस 50 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आएगी यहाँ से 2। तो के का वैल्यू कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 2 होगा, बी ऑप्शन। If the foot of the perpendicular drawn from this on a plane, then the value of equation of plane, ये 3D का क्वेश्चन है। इसने कहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन अ प्लेन, ये पॉइंट है 2 माइनस का 1 और 0, -2 -2 1 0 पॉइंट है, ये ऐसे है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसका जो फुट है, ये प्लेन पे पड़ता है। ठीक है, और ये प्लेन के कोऑर्डिनेट ये है। तो प्लेन के अगर ये प्लेन पे पड़ता है दैट मीन्स ये जो पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है P वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कोई परपेंडिकुलर है, इसका जो फूट है ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट किसी प्लेन पर अगर पड़ता है तो यानी ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन की किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। प्लेन की एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, चारों ऑप्शन में से किसी भी एक को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ए ऑप्शन में रखते हैं 3 -6 + 1, ये नहीं होगा। इसमें रखो 3 -6 -1, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में रखते हैं तो 3 + 6 + 1, ये हो जाएगा। इसमें आ रहा है रखने पर, इसमें ये पॉइंट रखो सेटिस्फाई करता है तो आंसर यही है। इसमें रखोगे नहीं करेगा तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स इंटू वाई वाली टर्म इसके अंदर नहीं है। ए बी इसका डायमीटर है। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस का मतलब √f² + g² माइनस सी, ये होती है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये सर्कल है, ये डायामीटर है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, सेंटर हम निकाल सकते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। रेडियस का कोई काम है नहीं। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर जो सेंटर होता है ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू सॉरी x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0, ये है। इसको और इसको कंपेयर कर लो जरा। कंपेयर करोगे तो 2g की वैल्यू आएगी 2, 2f की वैल्यू आएगी 4, c की वैल्यू आएगी -3।
तो सेंटर जो होता है माइनस जी माइनस में एफ होता है, माइनस जी का मतलब -1 और माइनस एफ का मतलब -2। इनकी हेल्प से सेंटर पता चल गया। ए हमें पता है 1 0, सेंटर पता है -1 -2। बी के कोऑर्डिनेट अगर एच के हैं तो क्या हम एच के नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेंटर जो होता है वो ए बी का मिड पॉइंट होता है। तो 1 + h/2 = -1, 0 + k/2 = -2। यहाँ से क्या आएगा, h की वैल्यू -2 -1 तो -3 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, k = -4 तो -3 -4 यानी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, ये जो पेयर दिया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, तो इनके बीच का एंगल बताना है। तो जनरली जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² + 2hxy + by²। ये ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन का इक्वेशन होता है। इसको और इसको जरा कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू y का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और 2h की वैल्यू -1 है। तो जो दो लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा होता है तो tan थीटा आएगा 2√h² - ab अपॉन a + b, h² - ab अपॉन a + b आएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू 2√h²। की वैल्यू कितनी है, 1/4 माइनस a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी है, अपॉन a + b मतलब -5। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 2√1/4 + 6 अपॉन -5 कितना आएगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 चौक 24 और 1 25, तो 25/4 आएगा। ये 25/4, 25/4 मतलब 5/2, 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल, 5/-5 तो tan थीटा आएगा हमारा -1। ठीक है, जो tan थीटा निकलता है वो मॉड में निकलता है। ठीक है, ये मॉड में होता है तो थीटा की वैल्यू 45 आएगी, क्योंकि tan थीटा हमारा +1 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन कितना आएगा, 45। इसमें कहा है कि अगर कोई भी कोनिक इस टाइप का होता है तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड, कोई भी फोकल कोड जो इसकी है उसका जो सेगमेंट है किसी नाभिकीय जीवा के भागों का व्युत्क्रम का जो योग होता है वो हमेशा याद रखो 2/L होता है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स इज। एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु ये है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सेंट्रोइड होना चाहिए। अगर एक त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु हमें पता है, मतलब एक ट्राइंगल है उसके ये पॉइंट्स मिड पॉइंट्स अगर हमें पता है। देखो, सेंट्रोइड निकालने के दो तरीके हैं। क्या क्या, अगर एक ट्राइंगल है उसमें आपको एबीसी के कोऑर्डिनेट पता है, उन तीनों को ऐड करके 1/3 कर दो तब भी सेंट्रोइड आएगा। लेकिन अगर किसी ट्राइंगल में अगर हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हो तो इनको भी ऐड करके 1/3 कर दो, हमेशा क्या आएगा, सेंट्रोइड आएगा। तो ये 5 2 है, ये 3 3 है, ये 2 2 है। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10/3 इसमें आ रहा है। 2 3 5, 5 और 2 7, 7/3। तो ऐसे भी हमारा सेंट्रोइड ही आता है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। O is the point on the line AB. If one draws a line OC not coinciding with OA OB, तो OC बनाना है, ना OA ना OB किसी के साथ भी कोइंसाइड नहीं होना चाहिए। तो AOC और BOC दोनों मिलकर के सप्लीमेंट्री होते हैं। इन सेंटर अगर किसी ट्राइंगल का हमें बताना है। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है ऐसे, ये 0 0 है, ये 1√3 है, ये 2 0 है। इन सेंटर बताना है। इन सेंटर मतलब इसके अंदर एक सर्कल बने जो तीनों साइड्स को टच करे, और उसका जो सेंटर वो हमें अगर बताना है तो कैसे बताते हैं। सेंट्रोइड में तो तीनों को ऐड करके 1/3 कर देते, बट इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देख लो जरा कि जो ट्राइंगल है ये डिस्टेंस देखो क्या होगी। 0 0 और 1√3 के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, इतना यानी √, यानी ये तो 2i डिस्टेंस। अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 2 - 1, 1 का स्क्वायर, 0 - दिस का स्क्वायर, तो ये अगेन कितनी आएगी, 2 आएगी। ये भी डिस्टेंस 2 आ गई है। अब ये डिस्टेंस देखोगे तो ये दिखने से ही पता चल रहा है ये भी 2 होगी। 2 2 2 दैट मीन्स ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स जो होंगी वो बराबर होगी। तो अगर तीनों साइड्स हमारी बराबर है तो इसका हमें क्या निकालना है, इन सेंटर।
तो अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है तो उसमें इन सेंटर, सेंट्रॉइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी तीनों को ऐड करके 1/3, 0 1 2, 3/3 दैट इज 1, 0 √3 0 √3/3 कितना आएगा? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये एक पैरेलल लाइन है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कहा था ये चीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है, इसमें से इसको माइनस करो, 2 में से -3 को घटाओ, अपॉन में √x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आएगा? 5/169 अंडर रूट में, मतलब 5/13। ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो आंसर सी ऑप्शन आएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो 5/13 आएगा। 2 पॉइंट्स ए बी, if A and B are the point with coordinates -3 and 1, ये दो पॉइंट्स हैं। देखो क्या बोला है, A and B are the points with coordinates, ये A है, ये B है respectively, then the coordinates of C on the line AB produce such that AC equal to double of BC है, कि अगर आप AC देखते हो ना, AC देखते हो तो BC का डबल है, मतलब AC BC का डबल है, मतलब ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तभी तो ये 2 हो रखी होगी, तो AC जो है BC का डबल। भाई ये डबल है किसका? BC का, दैट मीन्स ये भी 1 होगा और AB भी 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो हमें क्या बताना है? C के कोऑर्डिनेट बताने होंगे, C के कोऑर्डिनेट बताने हैं। हमने मान लिया H के हैं C के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको तो हम मिड पॉइंट करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि B तो अब मिड पॉइंट बन गया। -3 + H/2 = 2, कितना आएगा? -3 + H = 4, तो H की वैल्यू 7 आएगी, या तो ये होगा या ये होगा। इसी तरीके से 4 + K/2 = 1, तो 4 + K = 2, यानी K की वैल्यू कितनी आएगी? -2, K की वैल्यू -2, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। द डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P41, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P41 फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है मेजर की गई है अलोंग दिस लाइन, मेकिंग एन एंगल, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, मेकिंग एन एंगल एक्स एक्सिस के साथ 135 बनाती है ये। तो अगर इतना पता चल गया, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 135 बना रही है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप 10 135 होगी, यानी कि इसकी स्लोप -1 होगी। और हमें पता है ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है दोनों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो नापा गया है, ये जो मेजर किया गया है, इसके पैरेलल मेजर किया गया है। ठीक है, तो दोनों की स्लोप सेम, तो इसकी स्लोप भी -1। स्लोप अगर इसकी इतनी है, इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है, स्लोप इतनी है, इस पॉइंट से जा रही है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है 41 से इस लाइन की डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसकी स्लोप 10 135 होगी, 10 135 होगा तो ये -1 होगा, तो इसकी स्लोप हमारी -1 ही आएगी। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है दोबारा करते हैं एक बार। इसका लैंग्वेज का थोड़ा इशू रहता है इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने कहा कि इसको ध्यान से देखना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P41 फ्रॉम द लाइन 4x = -y = 0, ये जो डिस्टेंस है मेजर्ड अलोंग द लाइन, ये डिस्टेंस जो है एक लाइन के अलोंग ऐसे मेजर की गई है, इस लाइन के अलोंग, एंड लाइन मेकिंग एन एंगल, और लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ 135 बनाती है।
ठीक है, 135 बनाती है। ठीक, तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ 135 बनाती है, तो इसकी जो स्लोप आएगी 1041 10 135 आएगी। 135 हमारा यहाँ आएगा और पॉजिटिव इसमें 10 नेगेटिव आएगा तो -1 आएगा इसका स्लोप। इसका स्लोप अगर -1 है तो इसका स्लोप भी -1 आएगा। ठीक, तो हो गया। ठीक है, हो गया, सही था। जो हमने पहले किया था वो भी सही था। तो इसका स्लोप -1 आएगा, क्यों? क्योंकि 10 135 स्लोप होता है। इसकी वैल्यू -1 तो इसका स्लोप -1 तो इसका स्लोप भी -1। इसको मैं क्यू बोल देती हूँ। पी क्यू का जो स्लोप है वो -1 है। पीक्यू पीक्यू का स्लोप हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर इसका जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है इस लाइन पर है, क्यू जो पॉइंट है इस लाइन पर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे, अगर मैं यहाँ पे x कहूँ, अगर मैं यहाँ पर x कहूँ तो y की वैल्यू 4x हो जाएगी। यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 4x। अगर x की जगह x रखूँ तो y की वैल्यू 4x आएगी इस लाइन की हेल्प से। इन दोनों पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए स्लोप क्या आएगी, 4x - 1 अपॉन x - 4। इसको सॉल्व कर लें अगर, तो -x प्लस में 4 इक्वल टू 4x - 1 आएगा, तो 5x इक्वल टू में 5 आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। अगर x की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये जो पॉइंट हमारा है x की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हमारा 1 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 4। अब p q इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 4 1 और 1 4 के बीच की डिस्टेंस 4 - 1 3 का स्क्वायर, 1 - 4 -3 का स्क्वायर, और ऐड कर देंगे, रूट में आएगा, कितना आएगा, 9 कॉमन ले लिया, √2, तो यानी 3√2। 9 × 2 कितना आएगा, 3√2 आ जाएगा। आंसर आएगा 3√2, मतलब बी ऑप्शन।